चलिए बच्चों, आज समझते हैं मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में। तो मार्कोनिकोव्स रूल आखिर हमें कहता क्या है। मार्कोनिकोव्स रूल का स्टेटमेंट तो ये है, लेकिन हम इसे पूरे अच्छे समझेंगे कि ये बेसिकली होता कैसे है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे, किसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा हमारे किसके अंदर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। यानी अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो हो सकते हैं या फिर तीन हो सकते हैं, मतलब बेसिकली दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर हम जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो जो भी रिएक्टेंट हम लोग अटैक करवा रहे हैं हमारे एल्कीन के ऊपर, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैक करेगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है। अब से समझते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है, सो देखिए ये हमारे पास में इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस रूल का ही एग्जाम्पल है। सो हमारे पास में ये है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल कैसे, देखो डबल बॉन्ड है, इस साइड एक कार्बन है, इस साइड दो कार्बन है। ठीक है, तो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर हम लोग करवा रहे हैं HBr की रिएक्शन। अब HBr की रिएक्शन है और एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करेगा। ठीक है, और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सो अगर मैं देखूँ ध्यान से इस प्रोडक्ट को, अगर मैं HBr को ब्रेक करती हूँ तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड Br पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पार्ट है, हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव पार्ट क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये उस वाले डबल बॉन्डेड, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये दो कार्बन एटम। ठीक है, ये दो कार्बन एटम डबल बॉन्डेड, यानी अटैक भी इन्हीं पे होगा, इस पर नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहाँ, यानी पॉजिटिव पार्ट बेसिकली वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ अटैक करा। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है हमारे पास में। ठीक है, तो ये बेसिकली रिएक्शन हुई। तो देखिए CH3 एज इट इज़ है, CH पे नेगेटिव पार्ट ने Br ने अटैक किया है, और इस CH2 में एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो CH3। तो ये हमारा बेसिकली इसका प्रोडक्ट बना। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कैसा क्यों हुआ। ठीक है, सो देखिए इसकी मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो एल्कीन है वो एल्कीन एक रिएक्टिव स्टेट में आएगा, यानी कि कैसी स्टेट में आएगा, जब ये रिएक्ट कर सके। अब ये रिएक्ट नहीं करेगा तो इसके लिए इस पर कोई चार्ज आना चाहिए। चार्ज आने की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो हमारे पास में क्या होगा, इस पर रिएक्शन होने का जो कारण है वो है इसका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ही इसको रिएक्ट करवा सकता है। ठीक है, सो जो डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आके शिफ्ट होगा, यानी कि इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ये वाला कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दूर चले गए हैं, और इस वाले कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ है हमारे पास में तो हम देख रहे हैं इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, चार्ज जनरेट हो गया। अब ये इस पे अटैक हो सकता है, यानी इस पे रिएक्शन हो सकती है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि मैम कार्बन जो है इन दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सो हम ये क्यों माने कि इसी कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या। सो देखिए अगर ये वाला कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो ये वाला बना। ठीक है, अब हम इधर का देखते हैं। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेट से इसने लिए। ठीक है, सो क्या होगा, CH3 CH, अब इस पे नेगेटिव आएगा एंड CH2 इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बात दोनों ठीक है, दोनों कार्बन ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन मतलब ऐसा आयन जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, सो ये भी एक कार्बोकैटायन है, ये भी एक कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री। यानी अगर कोई कार्बोकैटायन है जो 3 आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ऐसा कार्बोकैटायन जो आगे 2 से ही जुड़े, और एज कम्पेयर टू ऐसा कार्बोकैटायन जो आगे 1 से ही जुड़े। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ,
तो यहाँ पे कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, यानी ये मेरा कार्बोकैटायन है, तो ये जो है ये आगे 2 और कार्बन से जुड़ा है, यानी ये एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है जो कि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे, यानी ये एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। सो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? 2 डिग्री वाला, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला जो हमारे पास में कंपाउंड है ये बनेगा, ना कि ये वाला, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेट ये होगी, ना कि ये वाली। आई बात समझ में? क्यों होगी? क्योंकि 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। सो ये वाली तो हम लोग नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन उस साइड ही शिफ्ट होंगे एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए, ओके। अब क्या होगा? अब ये कार्बोकैटायन हमारे पास पे बनी है, इस पे हमारा HBr आके अटैक करेगा। सो ये रहा हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इस पे हमारा HBr ने अटैक करना है, तो HBr में ब्रेक होगा, H पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव किसके पास जाता है? पॉजिटिव किसके पास जाता है? नेगेटिव के पास, और नेगेटिव जाता है पॉजिटिव के पास। सबसे पहले हाइड्रोजन अटैक करता है, फिर Br अटैक करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, ठीक है। तो CH3 एज इट इज है, CH पे Br ने अटैक कर दिया और CH2 पे CH ने अटैक कर दिया, तो CH3 बन गया। सो ये होता है हमारा मार्कोनिकोव्स रूल और उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन।